वक्त कैसे बीतता है पता नहीं चलता। हम एक नए सप्ताह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए हमें भगवान के कुछ मंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कैसे प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को प्रसन्न करके हम इस सप्ताह को और आने वाले 2024 को बेहतरीन बना सकते हैं। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको कुछ मंत्र बता रहा हूँ। सबसे पहला मंत्र है ओम ग गणपतये नमः। यह मंत्र गणपति पूजा और आराधना में प्रयोग किया जाता है। यह मंत्र विघ्न निवारण में भी काम आता है। यानी आप इस मंत्र को पढ़कर भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं, या फिर अगर आपके ऊपर कोई विघ्न है, परेशानी है या टेंशन है, वो भी इस मंत्र को पढ़ने से दूर हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। ओम ग गणपतये नमः सिंपल सा मंत्र है। ओम वक्रतुंडाय नमः। यह मंत्र जो है, यह मंत्र भी आपको बुरी नज़र से बचाता है। किसी ने आपके ऊपर जादू टोना बुरी नज़र डाली हुई है, तो आपको ये मंत्र पढ़ने से उसकी द्वारा किए गए प्रयोगों से मुक्ति मिलेगी, यानी बुरी नज़र का नाश होगा, रिद्धि सिद्धि और धन की प्राप्ति होगी। जो लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, पैसा नहीं मिलता, तो उनको भी ये मंत्र पैसा दिलाएगा, प्रमोशन दिलाएगा, अपनी काबिलियत के अनुसार तरक्की दिलाएगा। ओम वक्रतुंडाय नमः एक छोटा-सा मंत्र आपके जीवन को संतुलित कर सकता है, आपके जीवन में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों को भी ये दूर कर देगा। तीसरा मंत्र है ओम गणपतये नमः। यह मंत्र जो है विद्या, बुद्धि और शक्ति की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है, शुभ कार्यों की में सुरक्षा भी करता है। तो ये मंत्र आप जब भी जपेंगे, तो ये मंत्र आपको विद्या देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और शक्ति देगा, और साथ ही साथ जो भी आपके शुभ काम हो रहे हैं, उसमें कोई लड़ाई-झगड़ा या विघ्न ना पड़े, उससे भी बचाएगा। तो 3 मंत्र हुए, ओम गणपतये नमः, दूसरा ओम वक्रतुंडाय नमः, तीसरा ओम गणपतये नमः। तो इन 3 मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र 21 बार, 11 बार 108 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन आसन वगैरह पर बैठकर पढ़िएगा, पूरे नियम से पढ़िएगा, तो इसके रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे और आपके जीवन से ये 3 बड़ी परेशानियाँ ये हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जो मैंने आपको अभी बताई। तो आप लोग करिए काम और जीवन में आगे बढ़िए और तरक्की पाइए। अब जानते हैं आपकी राशि का हाल। 16-17 तारीख को समय बहुत अच्छा है, पैसा आपको मिलेगा कहीं न कहीं से। आपके हाथों में कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है, पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, बोनस मिल सकता है या कहीं और से पैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दफ्तर या व्यवसाय में सहयोगी और साझेदारों को पूरा सहयोग मिलेगा। आप तनाव से स्वयं को दूर रखेंगे, शरीर में ताकत और स्फूर्ति बनी रहेगी। 18 और 19 तारीख को दाँत में दर्द या जबड़े में दर्द या मुँह में कोई छाले वगैरह हो सकते हैं। थोड़ा-सा खाने-पीने में दिक्कत होगी। समय अस्त-व्यस्त और त्रस्त रहेगा 18 और 19 तारीख को। ज़रूरी कार्यों को आप करने के बजाय बेकार के कामों में अपना समय नष्ट कर सकते हैं। ज़रूरी काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बेकार के कामों में मन ना लगाएँ। सर्दी, जुकाम, बुखार, खाँसी से परेशान हो सकते हैं। आप अपना चरित्र सही रखें, हो सकता है आपका मन कहीं इधर-उधर भटक सकता है। या आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चला रहे हैं या एक से ज़्यादा आपके प्रेम संबंध हैं, तो आप बड़े झंझट या परेशानी में पड़ सकते हैं। 20-21 तारीख को पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। मेहनत जितनी करेंगे उससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आस-पास के लोग, परिवार के लोगों से आपके संबंध बहुत बेहतर होंगे। 22 और 23 तारीख को समय अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह संभल कर रहने की आवश्यकता होगी, थोड़ा-सा वाहन इत्यादि संभल कर चलाएँ, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ये सप्ताह जो है पैतृक संपत्ति को लेकर, पारिवारिक संपत्ति को देखकर बहुत अच्छा है। आपको लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए इस सप्ताह में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा-सा बेहतरीन रिज़ल्ट लेकर आ रहा है। आपके पास बहुत सारे फ़ायदे के मौके आएँगे, नुकसान कम होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह सप्ताह जोखिम कम, फ़ायदा ज़्यादा दिखा रहा है। काम-कारोबार को आप बढ़ाने के लिए कोई अच्छे कदम उठा सकते हैं। आप खूब सावधानी बरतते हुए कामों को आगे बढ़ाइए। विशेष रूप से धन का लेन-देन थोड़ी-सी सतर्कता से करें। कारोबार से जुड़े कागजी कार्य पूरा करके रखें। कभी भी आपके कागज़ों की चेकिंग वगैरह हो सकती है या ज़रूरत पड़ सकती है। बेवजह की परेशानियों से दो-चार ना होना पड़े, इसलिए अपने सभी कामों को टाइम से करते रहिए।
थोड़ा आलस मत करिएगा कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सप्ताह के मध्य का समय रिश्ते नातों की दृष्टिकोण से थोड़ा-सा प्रतिकूल है। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी बात को लेकर स्वजनों से थोड़ा-सा वाद-विवाद हो सकता है। पारिवारिक समस्याओं का हल खोजने के लिए आप बड़े-बुजुर्गों की सलाह का सहारा ले सकते हैं। थोड़ा-सा घर में गपशप कर सकते हैं, अपनी बातों पर विचार कर सकते हैं। आप जितना बड़ों का सहारा लेंगे उतना ही आपको पछताना नहीं पड़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय सेहत और संबंध के दृष्टिकोण से शुभ नहीं कहा जा सकता। इस दौरान मौसमी बीमारी किसी न किसी प्रकार से आपको परेशान कर सकती है, मानसिक कष्ट भी मिल सकता है। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं इस सप्ताह में, तो आलस्य छोड़कर आप आगे लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ें। आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको मनचाहे फल की प्राप्ति तभी होगी जब आप बेवजह के दिखावे से बचेंगे और सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। सप्ताह अच्छा है, 65% शुभ परिणाम मिल रहे हैं, 5 नंबर लकी है। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को चूरमा का प्रसाद चढ़ाएँ, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, आपको और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बेहतरीन हैं, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच करवानी चाहिए। दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अब जानते हैं कैसे बैठे-बिठाए माँ लक्ष्मी को आप अपने घर बुला सकते हैं। कौन-सा वो पत्थर है जिसको पहनने से माँ लक्ष्मी शीघ्र आपके पास आ जाती हैं? पैसा एक वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको है, गरीब को भी, अमीर को भी। जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, जो गरीब है उसकी तो मजबूरी है कि वो अमीर बनना ही चाहता है। आप कहीं छोटी नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 5,000, 10,000, 20,000 है, आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी लाखों हो जाए। मैं मेहनत तो लाखों वाली करता हूँ लेकिन लक्ष्मी फिर भी नहीं आती। आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, करोड़ों का बिज़नेस करते हैं लेकिन करते करोड़ों का है, महीने के अंत में बचा पाते हैं हज़ारों में। देखने में बिज़नेस बहुत बड़ा है लेकिन लक्ष्मी नहीं आती। तो आप सभी लोग जो लोग परेशान हैं कि मेहनत कर रहे हैं और लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, यानी कि आते ही खर्चे तैयार होते हैं या हमारा बैंक बैलेंस ज़ीरो होता जा रहा है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं। तो ये पाइराइट पत्थर आपके लिए है। ये पाइराइट पत्थर जब आप गले में पहनेंगे, देखिए मैंने भी चैन में पहना हुआ है। तो ये पत्थर जो है लक्ष्मी को रोकता है। लक्ष्मी जी जो आएँगी उसको रोकेगा, उसको फ़िज़ूल में खर्च नहीं होने देगा। ये पत्थर आपने जो ₹100 की मेहनत करी है, ₹1000 की मेहनत करी तो आपको 100 में 100 रुपया मिले, आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाता है। ये पत्थर जब आपके पास होता है तो आपकी तिजोरी खाली नहीं होती है, कभी भी तिजोरी खाली नहीं होगी। ये पत्थर माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। जिस-जिस व्यक्ति के गले में ये पत्थर है या अंगूठी में ये पत्थर है, माँ लक्ष्मी उससे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, माँ लक्ष्मी उसे कभी परेशान नहीं कर सकती। इस पत्थर को पहनने के बाद और इसके साथ मैं आपको एक और फ्री पत्थर दे रहा हूँ 1 प्लस 1 एक चाँदी के लॉकेट में होगा, एक लूज़ होगा, इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। यकीन मानिए आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, पैसों से भरी रहेगी। तो इस पत्थर का सिर्फ़ एक ही फ़ायदा नहीं, अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप गरीब हैं, तो ये पत्थर आपको अमीर ज़रूर बना सकता है। तो आज ही इस पत्थर को पहनिए, L6 लिखकर ऑर्डर करिए, इसकी कीमत है ₹2500। यकीन मानिए, इस पत्थर में वो दम है, जो आपको बड़ा आदमी बना देगी। L6 लिखकर व्हाट्सएप करिए, पेमेंट करिए और एक के साथ एक पत्थर फ्री पाइए और जीवन में हमेशा-हमेशा के लिए गरीबी को भूल जाइए। अभी ऑर्डर करिए, L6 लिखकर या फ़ोन करिए।